हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रूपेंद्र सिंह में। जैसा कि हमने पहले बताया था कि मैं अब दूसरी क्लास लेके आऊँगा पैराग्राफ की, जिसमें मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन समझाऊंगा कि किस प्रकार से कॉम्प्रिहेंशन को हल किया जाता है और उसके प्रश्नों का जवाब निकाला जाता है। पहली वीडियो में हमने देखा कि हमने पैराग्राफ फर्स्ट किया था और उसके क्वेश्चन आंसर भी किए थे। अब बात करते हैं हम पैराग्राफ सेकेंड की। इसमें दिया है कि डायरेक्शन रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, कि पैसेज को आराम से पढ़ो एंड और आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जो है इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं उसके आंसर को। तो बात करते हैं पैसेज की। देखिए पहले दोस्तों, इट वॉज ड्यूरिंग वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडफुल स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक्स in England that Edward Jenner, a country doctor, made a discovery which was to alter the course of history. देखिए, it was during one of the most dreadful smallpox epidemics in England. It was during कि उस समय का दौरान, उस समय के दौरान वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडफुल, सबसे भयानक स्मॉल पॉक्स यानी चेचक होता है, ठीक है। एपिडेमिक यानी महामारी। इन इंग्लैंड, कहाँ पर आई थी वो? इंग्लैंड में। दैट यानी जो कि एडवर्ड जेनर था, एक कंट्री डॉक्टर। वो कौन था? एक कंट्री डॉक्टर यानी उस देश का डॉक्टर था। मेड ए डिस्कवरी, जिसने क्या बनाई? खोज बनाई। जिसने खोजा विच वॉज टू अल्टर द कोर्स ऑफ हिस्टोरी। जिसने वॉज टू अल्टर द कोर्स ऑफ हिस्टोरी, जिसने उस इतिहास को ही पलट दिया। अल्टर मान होता भाई पलटना, ठीक है। ALTER अल्टर मान होता पलटना। अल्टर यानी पलटना, ठीक है। अल्टर यानी पलटना। कोर्स अल्टर द कोर्स ऑफ हिस्टोरी यानी उस इतिहास को पलट दिया। जेनर नोटिस दैट द डिजीज सेल्डम स्टक दोज हु लिव्ड इन रूरल एरिया। जेनर ने नोटिस किया, ध्यान दिया, दैट यानी कि द डिजीज जो बीमारी है, सेल्डम स्टक यानी सेल्डम अचानक से स्टक यानी प्रहार कर रही है। दोज यानी उन पर, हु यानी जो लिव्ड रहते हैं इन रूरल एरियाज एंड वर्क अराउंड केटल। रूरल एरियाज में रहने वाले यानी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं ना, तो उन पर अचानक से जो बीमारी आई है ना स्मॉल पॉक्स की, कहाँ पर? इंग्लैंड में। वो क्या कर रही है? सेल्डम स्टक कर रही है। क्या कर रही है भाई? सेल्डम स्टक कर रही है दोस्तों। इंडियन और वर्क अराउंड केटल, और जो वहाँ पर काम करने वाले जो मवेशी हैं फिर वो, ठीक है, उनके ऊपर भी, केटल माने होता है वैसे मवेशी, ठीक है, या फिर जो वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी क्या कर रही है? अचानक से स्टक कर रही है। स्टक यानी कि प्रहार कर रही है। क्या कर रही है? प्रहार, ठीक है। मोस्ट फार्मर यानी अधिकतर किसान। इंडियन और डेयरी वर्कर्स, कौन? अधिकतर किसान और डेयरी वर्कर्स यानी जो दूध उत्पादक है। हैड कॉन्ट्रैक्टेड काउपॉक्स, जो किसके कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं? काउपॉक्स के में। काउपॉक्स एक प्रकार से, जिस प्रकार से बच्चों में स्मॉल पॉक्स होता है, उसी प्रकार से एक जानवरों में काउपॉक्स होता है, ठीक है, जिसको चेचक, जिस प्रकार से हम बात कर सकते हैं, जो लंपी वायरस हुआ था ना अपन के यहाँ पर, कहाँ? पूरे भारत में लंपी वायरस हुआ था ना, उसी को काउपॉक्स बोला जा सकता है, ठीक है। हैड रिकवर विद नथिंग मोर सीरियस देन इफ फसल विच लेफ्ट ए स्कार। जो हैड रिकवर नहीं, विद नथिंग, जो रिकवर नहीं हो रहा था, मोर सीरियस देन ए फसल विच लेफ्ट ए कार। मोर देन फसल मान होता भाई घाव, ठीक है। विच लेफ्ट ए स्कार, जो उसका घाव होता था वो क्या छोड़ देता था? एक धब्बा। विच लेफ्ट ए स्कार, वो क्या छोड़ देता है? एक धब्बा छोड़ जाता है। दिस ऑब्जर्वेशन, कि इस ऑब्जर्वेशन के बाद लेट डॉक्टर जेनर, सम्मानित जो डॉक्टर जेनर थे, टू थिंक, उन्होंने सोचा हाँ, कि वाई नॉट वैक्सीनेट पीपुल, कि लोगों को वैक्सीनेट क्यों नहीं किया जाए विद काउपॉक्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। जो उनके काउपॉक्स हुआ था ना, टू प्रोटेक्ट देम, कि उनको बचाया जा सकता है फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। जो वो चेचक की बीमारी हुई थी ना गाँव में, गाय में, और जो गायों से जो उसमें फैला था, बच्चों में फिर उन लोगों में फैला था, ठीक है, जो स्मॉल पॉक्स वो फैला था, तो उससे उनको क्यों वैक्सीनेट क्यों नहीं किया जाए? तो ऐसा सोच किसका था? डॉक्टर जेनर का। किसका भाई? डॉक्टर जेनर का, ठीक है। ऑन मई 14 18 1876
यानी कब की बात है, 14 मई 1876। डॉक्टर जेनर टुक ए हेल्थी बॉय, डॉक्टर जेनर ने क्या लिया, हेल्थी बॉय, ठीक है। जेम्स फिलिप, जिसका नाम क्या था, जेम्स फिलिप, जिसका नाम क्या था, जेम्स फिलिप, क्या नाम था भाई, जेम्स फिलिप, ओके। टू ए डेयरी मेड, सरान नेलमेस, जो किसका, डेयरी मेड जानते हो, यानी जो डेयरी पर काम करने वाली जो नौकरानी होती तो उसका लड़का कौन था, जेम्स फिलिप्स, ठीक है। और कब की बात है, 14 मई 1876 की, ओके सर, यस। जिसका नाम क्या था उस डेयरी मेड का, जिसका नाम क्या था, सरा नेमलेस, ठीक है। हु हैड ए काउ पॉक्स, जिसको क्या हो चुका था, एक काउ पॉक्स, ऑन हर हैंड, जो लड़का था तो उसके हैंड पर किसका घाव हो चुका था, जो लंपी वायरस होता है ना, इस प्रकार से, जिस प्रकार से चेचक चलता है उसी प्रकार से गाय, जो अपनी की गाय माता होती है तो उनमें भी काउ पॉक्स हो जाता है, अभी अभी जैसे कि लंपी वायरस हुआ था, तो उससे काउ पॉक्स किसके हैंड पर हो चुका था, उस लड़के की पे, किस लड़के की पर, जो नौकरानी का लड़का था ना, जेम्स फिलिप, कौन सा, ये जेम्स फिलिप, इसके हैंड पर क्या हो चुका था, काउ पॉक्स, ठीक है, फसलन घाव हो चुका था। हर हैंड रिजल्टिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शन, सॉरी इंटेक्शन फ्रॉम हर मास्टर काउस, जो उसकी खांसी हुआ था, जो उसकी मालिक की गाय थी, किसकी, जो जेम्स फिलिप्स था उसकी मालिक की जो गाय थी, ठीक है, मास्टर्स काउ यानी जो मालिक की गाय थी, तो उसके वहाँ से उसके हैंड पर क्या हो चुका था, एक काउपॉक्स का घाव हो चुका था, ठीक है। डॉक्टर जेनर टू सेलो कट ऑन जेम्स फिलिप्स ऑन एन इनोकुलेटेड देम विद मैटर टेकन फ्रॉम द काउपॉक्स सोर। हाँ देखो, देखिए डॉक्टर जेनर मेड टू सेलो कट्स, डॉक्टर जेनर ने क्या दिया, दो सेलो कट यानी तीखे, छुरी नहीं लगा देते हैं क्या हम, जैसे छुरी वगैरह लगा देते, कट वगैरह लगा देते, उस प्रकार से सेलो कट बोला जाता है, ठीक है। तो सेलो कट दिए ऑन जेम्स फिलिप्स, जो जेम्स फिलिप्स था आर्म्स, यानी जेम्स फिलिप्स की भुजा पर, एनियन और एनोकुलेटेड यानी टीका लगा दिया, ठीक है। एनोकुलेटेड मान होता है टीका लगाना, एनोकुलेटेड डे मैंने उसको टीका लगा दिया विद मैटर टेकन फ्रॉम द काउपॉक्स, और जो काउपॉक्स के जो घाव हो रहे थे ना, ठीक है, उस पर उसने पहले कट दिया और उसमें क्या लगा दिया, भाई, उसको टीका लगा दिया, एनोकुलेटेड यानी टीका लगा दिया, ठीक है, विद मैटर टेकन फ्रॉम द काउपॉक्स, जो काउपॉक्स के जो घाव हो रहे थे उस पर, ठीक है। हाँ जी। ए फसल डेवलप्ड ऑन द बॉयज आर्म फॉर्म ए स्केप एंड हील्ड, ए फसल डेवलप ऑन द, एक उसके फसल एंड घाव डेवलप्ड एंड विकसित हुआ ऑन द बॉयज आर्म यानी उस लड़के की भुजा पर, फॉर्म ए स्केप, और वो उस पर क्या पड़ चुकी थी भाई, स्केप मान होता है पपड़ी, क्या पड़ गई थी उस पर, पपड़ी, अरे कुछ फुंसी बोड़ा हो जाता है ना अपन के उस पर, तो उसमें पड़ जाती है पपड़ी वगैरह, ठीक है। एन और हील यानी ठीक हो चुका था, और जब डॉक्टर जेनर ने उसकी भुजा पर कट लगाए थे, और कट में क्या लगाया था, एनोकुलेट यानी कि टीका लगाया था, ठीक है। टीका लगाने के बाद उसकी जो भुजा थी उस पर एक घाव, सॉरी हाँ फसलवान घाव भी होता है, ठीक है, फसल वो घाव विकसित हुआ, डेवलप हुआ, और उस पर क्या पड़ चुकी थी, एक स्केप, क्या पड़ चुकी थी, स्केप, एनियन और हीलियन, और वो ठीक हो गई थी, क्या हो गई थी, ठीक, ठीक है। हाँ जी। इन द जुलाई ऑफ सेम ईयर, यानी उस साल के जुलाई में, ठीक है, डॉक्टर जेनर इनोकुलेटेड जेम्स विद मैटर फ्रॉम ए स्मॉल पॉक्स पक्सर, डॉक्टर जेनर इनोकुलेटेड जेम्स विद मैटर, अब डॉक्टर जेनर ने उसको क्या किया भाई, इनोकुलेटेड किया, ठीक है, यानी टीका लगाया विद मैटर फ्रॉम ए स्मॉल पॉक्स, जो किसकी दवाई थी, वो एक स्मॉल पॉक्स की, किसकी, स्मॉल पॉक्स की, लेकिन जो जेम्स फिलिप्स था तो उस पर वो काउ पॉक्स लगा था, ठीक है, किसकी, उसकी मालिक की गाय से लगा था, लेकिन उसने डॉक्टर जेनर ने किसकी दवाई दी थी उसको, स्मॉल पॉक्स की, किसकी, स्मॉल पॉक्स की, ठीक है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट टू वीकेंड, 2 सप्ताहों के दौरान डॉक्टर वाज फॉर साइन ऑफ स्मॉल पॉक्स, डॉक्टर ने उन घावों को देखा, ठीक है, साइन ने उस साइन एंड मार को देखा, ठीक है, जो वहाँ पर धब्बे थे उनको देखा, ऑफ स्मॉल पॉक्स यानी उस चेचक के, दे डिड नॉट डेवलप, वो क्या नहीं हो रहे थे भाई, विकसित नहीं हो रहे थे, जब उन्होंने टीका लगा दिया था तो फिर वो विकसित क्यों होंगे, ठीक है।
दे वैक्सीनेट द वैक्सीनेशन वाज सक्सेसफुल। अब डॉक्टर जेनर था तो उसने तो स्मॉल पॉक्स की दवाई लगाई थी, लेकिन उसके क्या हुआ था, काउ पॉक्स हुआ था। किसके? जेम्स फिलिप्स के, ठीक है। किसके कहाँ से हुआ था वो उसकी मास्टर यानी मालिक की गाय के, मालिक की जो उसकी गाय थी, उसके मालिक की जो गाय थी, तो उससे उसको काउ पॉक्स हुआ था। लेकिन डॉक्टर जेनर ने किसकी दवाई लगाई थी उसको? स्मॉल पॉक्स की। किसकी? मेट्रोफ्रॉम ए स्मॉल पॉक्स, यानी जो पदार्थ होता है स्मॉल पॉक्स का या फिर दवाई होती है उसकी, ठीक है। तो दे डिड नॉट डेवलप, जो वो घाव थे स्मॉल पॉक्स के, अब वो क्या नहीं हो रहे थे, वो डेवलप नहीं हो रहे थे, ठीक है, यानी विकसित नहीं हो रहे थे। द वैक्सीनेशन वाज सक्सेसफुल। अब वैक्सीनेशन क्या हो चुकी थी भाई? सक्सेसफुल, यानी कि सफलतापूर्वक हो रही थी, ठीक है। डॉक्टर जेनर रोट ये पेपर, जो डॉक्टर जेनर ने रोट यानी लिखा ये पेपर, यानी एक पेपर, ठीक है, यानी उस पर एक्सप्लेनिंग हिज मेथड ऑफ वैक्सीनेशन, कि उसने किस प्रकार से उस वैक्सीनेशन को दिया, ठीक है, यानी जो उसका तरीका था वैक्सीनेशन देने का, उस तरीका को किस पर लिखा उसने? एक पेपर पर, ठीक है। किसने? डॉक्टर जेनर। किसने भाई? डॉक्टर जेनर ने। हाँ जी, देखिए एट फर्स्ट एंड प्रारंभ में द वर हॉस्टाइल, डॉक्टर वर हॉस्टाइल एंड वुड नॉट लिसन टू ए रिडिकुलस प्रोसीजर। अब एट फर्स्ट द डॉक्टर, जो डॉक्टर था ना प्रारंभ में, ठीक है, वर हॉस्टाइल, वो क्या हो चुका था भाई? विरोधी हो चुका था, ठीक है। एंड और वुड नॉट लिसन, और उसने नहीं सुना था, टू ए रिडिकुलस प्रोसीजर, जो उसका जो वो था ना कि मैंने उसके हुआ था काउपॉक्स था, लेकिन मैंने उसके लिए चेचक में उसको स्मॉल पॉक्स की दवाई दे दी थी, तो उसको उसने डॉक्टर ने नहीं सुना, ठीक है। इन मेनी टाउन्स, पहले वो मतलब खुद अपने आप में सोच रहा था कि मैं उसके लिए विरोधी हुआ था, लेकिन जब उसकी वैक्सीनेशन सफलतापूर्वक हो चुकी थी ना, तो फिर उसको पेपर लेता है, फिर उसको लिखता है, ठीक है। इन मेनी टाउन्स, यानी बहुत से सारे कस्बों में, इन मेनी टाउन्स यानी बहुत से सारे कस्बों में, हाँ जी, इन मेनी टाउन्स यानी बहुत सारे कस्बों में। पीपुल ऑर्गेनाइज यानी लोगों ने गठित किया एंटी वैक्सीनेशन कैंपेन, यानी कि एंटी वैक्सीनेशन कैंपेन माना होता है भाई समारोह, ठीक है। तो बहुत से सारे कस्बों में ऑर्गेनाइजेशन विकसित किया, आयोजित किया एंटी वैक्सीनेशन कैंपेन, जो एंटी वैक्सीनेशन का वो होता है ना कैंपेन उसको, ठीक है। ग्रेजुअली धीरे धीरे, हाउएवर फिर भी द डॉक्टर एंड दियर पेशेंट एक्सेप्टेड वैक्सीनेशन, लेकिन इसके बावजूद भी धीरे धीरे सभी जो उसके डॉक्टर के वो थे ना दियर पेशेंट्स, यानी उनके जो मरीज थे, एक्सेप्टेड, उन्होंने स्वीकार किया किसको? वैक्सीनेशन को, ठीक है। तो हमने इसमें पूरे में पढ़ा कि एक डॉक्टर होता है, ठीक है, और वो एक बीमारी होती है जो इंग्लैंड में कहाँ से आती है? इंग्लैंड में जो एपिडेमिक्स, ठीक है, बहुत भयानक होती है, जो इंग्लैंड में होती है। वहाँ पर एक डॉक्टर एडवर्ड जेनर होता है, ठीक है, उसने देखा कि जो ये बीमारी है वो किससे फैली हुई है? गायों से। किससे? जो अपन की गाय होती है ना, काऊ से, ठीक है, उनसे फैली हुई है, तो वो काऊ पॉक्स है। लेकिन है किसका रूप? वो स्मॉल पॉक्स है। तो उसने और वो किस कहाँ पर कौन से एरिया में ज़्यादा फैल रही थी? यानी ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। तो उसने एक लड़का लिया, जो लड़का किसका था? जो डेयरी उत्पादक होते हैं ना, तो उनको उसकी नौकरानी थी, तो उसका एक लड़का था, वो हेल्दी था, ठीक है। तो उसके भी क्या हुआ हो चुका था? वो काऊ पॉक्स हो चुका था, ठीक है। तो फिर उसने स्मॉल पॉक्स की उसको दवाई दी थी। जब 2 सप्ताह के बाद देखा कि जो स्मॉल पॉक्स की दवाई दी थी वो काऊ पॉक्स के लिए वैक्सीनेट यानी सक्सेसफुल हो चुकी थी, सक्सेसफुल हो चुकी है, यानी वैक्सीनेशन जो दिया था ना उसके लिए वो सक्सेसफुल हो चुकी है। देखते हैं इसका अब क्वेश्चन आंसर क्या है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, द फैक्ट दैट एडवर्ड जेनर वाज ए कंट्री डॉक्टर, कि ये तथ्य सही है कि जो डॉक्टर जेनर था वो एक कंट्री डॉक्टर था। वाज इम्पोर्टेंट इन द डिस्कवरी ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, जो डिस्कवरी थी किसकी? स्मॉल पॉक्स की। बिकॉज, क्योंकि अब देखिए इसमें देखते हैं कि ही हैड एनफ टाइम टू परस्यू हिज रिसर्च इन द रूरल एरियाज, क्या उसके लिए काफ़ी पर्याप्त मात्रा में टाइम था? नहीं था उसके लिए। ही नोटिस दैट द डिजीज वाज प्रीवेलेंट वेयर पीपल वर्क अराउंड कैटल, क्या उसने ऐसा देखा कि जो वहाँ के लोग हैं तो उसको प्रीवेलेंट हो रहे हैं, ठीक है। या फिर उसने ध्यान दिया कि ही नोटिस, डॉक्टर ने ध्यान दिया दैट द डिजीज सेल्डम स्टक, कि अचानक से जो बीमारी है ना वो क्या कर चुकी है भाई? प्रहार कर चुकी है। हु वर्क अराउंड द कैटल, जो मवेशियों के जो चारों प्रकार से मतलब अराउंड द कैटल वर्क जो काम करते हैं, तो कैटलों के जो समीप काम करते हैं, इन मवेशियों के जो समीप काम करते हैं, तो उनमें अचानक से बीमारी आ चुकी है। या फिर ही फाउंड दैट ही कुड कन्विंस रूरल पीपल मोर इजीली देन सिटी पीपल,
ही फाउंड दैट, यानी उसने पाया ही कुड कन्वीनियंस रूरल पीपल मोर इजीली, जो गांव के लोग हैं उनमें अधिकतर फैल रहा है देन सिटी पीपल, उसके बजाय। तो उसने क्या देखा, देखो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन बनना है अपन का, ही नोटिस दैट, सबसे ऑप्शन यही सही है, ठीक है, सी वाला, कौन सा, सी वाला, ठीक है। ही नोटिस दैट द डिजीज सेल्डम स्टेक पीपल हु वर्क अराउंड द कैटल, जो मवेशियों के चारों ओर जो काम कर रहे थे, ठीक है, जो जानवरों में काम करते थे मवेशियों में, तो उन जो गांव में रहते थे उनमें अचानक से एक बीमारी आई, ठीक है, उन्होंने प्रहार किया, ठीक है, उसमें उसने प्रहार किया। पहले में क्या हुआ भाई, सी, ओके। डॉक्टर जेनर वाज सक्सेसफुल एज काउपॉक्स वायरस प्रोड्यूस, बताइए डॉक्टर जेनर था, वो किस प्रकार से जो काउपॉक्स का वायरस था ना, जो उसका प्रोसीजर था उसमें किस प्रकार से सक्सेसफुल हुआ। सेवियर इन्फेक्शन इन ह्यूमन्स रिजल्टिंग इन दैट, कि बहुत सारे लोग जो उसका वायरस था, जो उसने वैक्सीन दी थी, तो उसमें बहुत सारे लोगों का रिजल्ट ऐसा हुआ कि कुछ लोग तो मारे जा चुके थे। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था, उसने तो एक लड़का लिया था बस। ए माइल्ड इन्फेक्शन इन ह्यूमन विच इज़ नॉट एनफ टू प्रोड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी, क्या जो वो जो उसने वैक्सीन दी थी, क्या उसके लिए जो वो होती है, इम्यूनिटी होती है, उसको प्रोड्यूशन में विकसित नहीं कर रही थी जो, नहीं ऐसा तो नहीं है। ए माइल्ड इन्फेक्शन इन ह्यूमंस विच इज एनफ टू प्रोड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी, हाँ भाई इसमें एक्टिव कर रहा है, इसमें नोट कर रहा है, तो इसमें भी सी होगा, ठीक है, क्योंकि जो इन्फेक्शन फैला हुआ था किसमें, ह्यूमन में, विच इज एनफ टू प्रोड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो जो उसने जो वैक्सीन बनाई थी, ठीक है, जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी, तो उसको जिस प्रकार से लोगों में दिया, तो उससे उसकी ह्यूमिनिटी क्या हो रही थी भाई, एक्टिव हो रही थी। इसमें नॉट एनफ, ठीक है, इसमें नॉट एनफ है, इसमें एक्टिव, ठीक है, इसमें एनफ है, उसमें नॉट एनफ है, तो इसलिए इसमें पॉजिटिव आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, सी, कौन सा है इसमें, सी, कौन सा हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। हाँ जी, कौन सा हो जाएगा, सी वाला, ओके। हाँ, तीसरा देखते हैं कि डॉक्टर जेनर मेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन ए हेल्दी बॉय हु इज, जो वो लड़का था वो किसका लड़का था, ठीक है, हाँ भाई, हु इज जो कैसा था, ठीक है, हेल्दी बॉय था, उस पर एक्सपेरिमेंट किया था, ऑन ए हेल्दी बॉय हु डैड आफ्टर एक्सपेरिमेंट, क्या वो एक्सपेरिमेंट के बाद मर चुका था, नहीं ऐसा तो नहीं, तो क्योंकि वो तो जिंदा था, ठीक है, तो इसको ये गलत होगा। कुड नॉट बी रिलीव्ड ऑफ हिज मार्क्स ऑफ फसल, क्या कुड नॉट बी, जो उसने वैक्सीन दी थी, क्या उसके बाद जो उसके वो मार्क्स थे, यानी जो धब्बे थे, क्या वो रिलीव नहीं हुए थे ना भाई, इसमें कुड नॉट क्यों आएगा। अब देखिए, डेवलप द सैन, डेवलप हुए सैन, ठीक है, वो सैन मार्क्स एंड धब्बे, सैन एंड धब्बे, ठीक है, और फसल यानी उस घाव के, ऑन हिज बॉडी, यानी उसकी बॉडी पर, फैन ही वाज इंजेक्टेड द मैटर ऑफ काउपॉक्स, जब उसके उस पर काउपॉक्स का मेट लगाया था, तो कुछ दिन तो वो डेवलप हुए थे, उसके मतलब 2 सप्ताह बाद फिर वो समाप्त हो गए, ठीक है, और हील यानी जो ठीक हो गए थे, मैंने पढ़ाया था आगे। तो इसमें भी कौन सा आंसर होगा, सी, कौन सा, सी, कौन सा आंसर होगा इसमें भी, सी, ओके। द पैसेज हैज एन, अब ये पैसेज किस प्रकार का बताइए, नैरेटिव स्टाइल है या फिर एनालिटिक स्टाइल है या फिर प्रोवोकेटिव स्टाइल है। देखिए ये पैसेज है ना, जो ये नैरेटिव स्टाइल का है, किसका, नैरेटिव स्टाइल का है, नहीं वर्णनात्मक, ठीक है, नैरेटिव माना होता है वर्णन करना, ठीक है, इसमें एनालिटिकल माना होता है विश्लेषण करना, और प्रोवोकेटिव होता है जो अपने सोच को बढ़ा देते हैं ना उसको, ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, नैरेटिव स्टाइल, कौन सा, नैरेटिव, ओके, कौन सा होगा, नैरेटिव, यानी ए, ओके। तो थैंक यू दोस्तों, आज का अपन का यही पैराग्राफ रहेगा। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे पैराग्राफ नंबर 3, ठीक है, उसको, ये भी बहुत अच्छा पैराग्राफ है, इसको भी हम देखेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो हमको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, अधिक से अधिक दोस्तों को बताएं, ठीक है, थैंक यू।